नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुरेश जानी, केमिस्ट्री एजुकेटर। अपेक्स एग्री क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जो थंबनेल देख लिया होगा, शानदार तरीके से जो जेट का एग्जाम हुआ है, जेट 2024 केमिस्ट्री का पेपर हुबहू यहीं से छपा है। देखिए सबूत के साथ साथियों, बिना एविडेंस की अपेक्स एग्री क्लासेस बात नहीं करता, एविडेंस के साथ आज जानेंगे अपने इस क्लास के माध्यम से कि जेट का पेपर केमिस्ट्री का वास्तव में कहां से छपा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और इन क्वेश्चनों में अपनी कौन सी ऑनलाइन क्लास से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हुआ है, कौन सा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया है और ऑफलाइन क्लास का रिव्यू क्या रहा था, पेपर का लेवल क्या रहा था, क्या वास्तव में जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस के पैटर्न को फॉलो किया है या नहीं किया है, किस प्रकार ऐसी तमाम आपकी जो मन में जिज्ञासाएं हैं, कई दिनों से जिज्ञासाएं थी विद्यार्थियों के, उन तमाम जिज्ञासाओं को लेकर इस क्लास का अपन आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है अपेक्स एग्री क्लासेज के अंतर्गत, उससे पहले तमाम साथियों से मैं आपका हमारा इस परिणाम साझा करने की कोशिश करूंगा कि अपेक्स एग्री क्लासेज जिसमें जेट, सीयूटी और आईसीआर की 11th-12th फाउंडेशन के साथ शानदार तरीके से जो तैयारी करवाई जा रही है, जो फाउंडेशन बैच में हमारी 12वीं कक्षा की जो 2024 का शानदार राजस्थान का जो परिणाम रहा है, उसमें देविया प्रजापति ने 95.40% के साथ पश्चिमी राजस्थान में एग्रीकल्चर संकाय में प्रथम स्थान हासिल किया है और साथ ही रजा खान 91.60% और साथियों देखिए कविता भाकर 91% के साथ ही बहुत ही शानदार तरीके से परिणाम दिया। प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार मेहनत कश पूरी टीम के साथ इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत की। आगे देखते हैं, शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले आपके लिए तमाम जो छोटे भाई बहन हैं, प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए शानदार तरीके से ये अपेक्स एग्री क्लासेज, जो अपेक्स एजुकेशन ग्रुप, अपेक्स स्कूल, अपेक्स इंग्लिश मीडियम, सेंट जॉन्स स्कूल, अपेक्स मिलिट्री स्कूल्स, विजन डिफेंस एकेडमी और आपकी तमाम जो अपेक्स क्लासेज, उसी में अपेक्स एग्री क्लासेज हैं, वो आपके लिए लेकर आई हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कृषि शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ संस्थान 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कॉलरशिप 2024। यदि कक्षा 10वीं के अंतर विद्यार्थी के 95% से ऊपर अंक अर्जित किया है तो उसकी जो फीस है उसमें 90% तक आपको क्या की जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं यही विद्यार्थी 90% से अधिक है या 90% है तो उसको 50% और साथ ही साथ 85% से अधिक है तो 25% स्कॉलरशिप और 80% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को भी 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। हमारा जो अब 11वीं-12वीं के साथ करें जेट, सीयूटी, आईसीआर की तैयारी, एडमिशन ओपन, सीमित सीटें। साथियों, जल्दी से अपनी सीट निश्चित करें। जल्दी से विद्यालय जो कैंपस हैं सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला है। आप जल्दी ही आकर के अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हाँ देखिए साथियों, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बहुत मीडियम के अंतर्गत हमारा ये सेपरेट बैच बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन फैकल्टी के माध्यम से आपका अध्यापन करवाया जाएगा। साथियों, यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई सूचना है तो आप 9509092555 नंबर पर संपर्क करके देख सकते हैं। साथियों, कृषि संकाय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 11वीं एवं 12वीं कक्षा में 15,000 रुपए की विशेष छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। साथियों, हाँ अब बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चंस की। जो अपने जेट का पेपर है, जो पेपर हुआ है जेट 2024, जिसके अंतर्गत 2000 जो हमने एनालिसिस किया, हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस किया है, 2013 से लेकर 23 तक विगत 10 वर्षों में जो परीक्षा का पैटर्न लागू किया गया था उस पैटर्न को इस बार बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। साथियों, दोबारा दोहराना चाहूंगा मैं इस बात को कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है। ऐसे टॉपिक जो पिछले 10 साल से लगातार उनसे क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने फॉलो नहीं किया है। आप देखेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे कि क्वांटम संख्या का क्वेश्चंस हर वर्ष लगातार आ रहा है, लेकिन इस बार आपने को क्वांटम संख्या का क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। साथियों, आणविक द्रव्यमान का क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला।
संकरण का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ल्यूकास अभिकर्मक का क्वेश्चन से बिना जेट इसके बन ही नहीं सकता पेपर, लेकिन इस बार भी ल्यूकास अभिकर्मक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया था। केपी व के से संबंधित प्रश्न थे। पॉलीमर से हालांकि एक क्वेश्चन आया है, लेकिन इतने डिटेल में क्वेश्चंस भी नहीं दिया गया है। और अम्लीय सामर्थ्य का पिछले 10 वर्षों से ये सभी क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं दिया गया। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऑक्सीकरण अंक, बेयर अभिकर्मक, एस जैसे आयरन के एस, एल्यूमिनियम के एक्स, जिंक के एस, कॉपर के एस थे, उनके क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल भी इसका भी जिक्र नहीं देखने को मिला है। साथ ही साथ तमाम साथियों से कि ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत और पीएच से संबंधित भी इस बार अपने क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल केमिस्ट्री के माध्यम से नहीं मिला है। मार्कोनिकॉफ नियम और फ्रियोन के उपयोग, इनसे संबंधित पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार 14 टॉपिक से 14 क्वेश्चन आ रहे थे, इनको बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी ने नकार दिया, इस बार दरकिनार कर दिया गया था। और जो पेपर का पैटर्न था उसको बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया गया है। साथियों 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी दे दिए गए हैं। जो पी ब्लॉक के 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थे, वो सीयूटी में तो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन आपके जेट 2024 के सिलेबस में उसको शामिल नहीं किया गया था। फिर भी यूनिवर्सिटी ने उसमें क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया गया है साथियों। तो इसे भी क्वेश्चंस था, इससे लिए विद्यार्थियों का कुछ मोह भंग हो गया था पेपर को देखकर कि पेपर में जो पढ़ा उसमें से छपा नहीं। लेकिन साथियों अपेक्स एग्री क्लासेज ने, जिसमें मैंने केमिस्ट्री की क्लास में ऑनलाइन सत्र में जितनी भी आपके क्लास लिए 1 महीने 1.5 महीने जितना मैंने पढ़ाया है, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन में हमारा 100% पेपर केवल और केवल 4 क्वेश्चंस थे। ऑफलाइन में 4 क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस कौन से? 4 क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उनका भी कहीं ना कहीं हमने सीयूटी के माध्यम से जिक्र करा, लेकिन बाकी पूरा पेपर ऑफलाइन में से ही छपा है। और साथियों आपके साथ बिना एविडेंस के मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं विथ एविडेंस के आपके साथ बात करने वाला हूं साथियों, कि जो ऑनलाइन क्लासेस अपेक्स एग्री क्लासेज ने आपके लिए निःशुल्क सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ सेवाएं दी हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन साथियों आप देख लीजिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, या लिख रहा हूं और प्रत्येक का एविडेंस भी आपको मैं बताने वाला हूं। ऑनलाइन क्लास से जो आपकी ऑनलाइन क्लास हुई है, ऑनलाइन क्लास कहां पर हुई है? यूट्यूब पर हुई है। यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास में से टोटल क्वेश्चन कितने थे? 40 क्वेश्चंस थे। 40 में से -4 क्वेश्चंस क्या थे? आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस थे साथियों, लेकिन पीछे बचे 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चंस में से कह रहा हूं, कितना आंकड़ा? पूरे राजस्थान के, यदि आपको यूट्यूब जगत में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतने एविडेंस के साथ कोई क्वेश्चन बनाते तो देख लेना साथियों, 25 क्वेश्चंस। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि वो पूरी क्लासेज नहीं, लॉन्ग ईयर बेस नहीं साथियों, केवल और केवल कौन सा है? क्रैश कोर्स है। आपका क्रैश कोर्स के अंतर्गत, क्रैश कोर्स के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से 37 में से 25 क्वेश्चंस, जिसमें से 17 से 18 क्वेश्चन यूबू सपे, बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हमने थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया है साथियों। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था आपका, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं एविडेंस बताऊंगा, 25 क्वेश्चन का एविडेंस आपके सामने लेके आया हूं। तो साथियों इस क्लास को अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम छोटे भाई बहनों के साथ जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अपना रुझान रखते हैं, अपना जो भविष्य है, अपना कैरियर बनाने की ओर अग्रसर हैं, उन साथियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं और आप भी इस क्लास का एनालिसिस जरूर करें। संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है? अपने आंसर की में पूरा मेंशन कर रखा है, बता रखा है, डीडी संक्रमण था। तो सर आपने कहां करवाया डीडी संक्रमण? तो देखिए साथियों आपके सामने एविडेंस, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व थी, अपनी क्लास थी 19वीं। कौन सी क्लास? क्लास नंबर 19। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, अपेक्स एग्री क्लासेस के चैनल पे जाकर के वहां प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां आप क्लास देखेंगे, केमिस्ट्री के सेक्शन में जाकर के वहां क्लास मेरी जहां फोटो लगाए उस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो 19 नंबर की क्लास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 19वां
19 नंबर की क्लास, क्वेश्चन नंबर 19वें का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें क्वेश्चन था कौन सा आपका संकुल यौगिक या तत्व रंगहीन होगा या रंगीन होगा, वो क्वेश्चन 19वां और CFT से संबंधित क्वेश्चन था। मैंने डी ऑफ कोर्स रंगीन कौन से होते हैं, D1 से D9 रंगीन और D0 से D10 होते हैं वो आपके रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, ये आपके रंगहीन होते हैं, ये कलरफुल होते हैं साथियों। उसमें से मैंने बताया था कलर देने का कारण क्या होगा, तो कलर देने का कारण था DD संक्रमण, आपको लिखवाया गया था। तो ये क्वेश्चन सीधा सपा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे दिखाता हूं साथियों आपसे। नेक्स्ट ये हमारा ऑफलाइन से क्वेश्चन था। हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री संबंधित था, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस था साथियों। ये देख लीजिए, सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया जाना जाता है, अपन क्या कहा जाती है, वल्कनीकरण कहलाता है। जब आपका रबर है उसमें सल्फर मिलाया जाता है उसे कहते हैं वल्कनीकरण। कहां से क्वेश्चन उठा है, तो देखिए सीधा क्वेश्चन मैराथन क्लास नंबर 2, कौन सी, जो 10 हमने मैराथन क्लास ली थी, क्लास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 39, क्लास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 39 क्या क्वेश्चन था, वल्कनीकरण करने पर प्राकृतिक रबर हो जाती है, क्या हो जाती है, ज्यादा इलास्टिक हो जाती है। और बताया था प्रत्यास्थता क्यों होती है कि S8 क्या मिलाने पर सल्फर। क्लास जाके देखेंगे कि जब लेटेक्स से रबर द्रव अवस्था में होता है, इसको कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाई जाती है। वो सल्फर मिलाने पर क्या कहलाता है, रबर का वल्कनीकरण कहलाता है। सीधा लिखा हुआ एविडेंस के रूप में। ये जहां यहां बातें बता रहा हूं वे आप प्रूफ के साथ बता रहा हूं, बिना एविडेंस के मैं बात नहीं कर रहा। तमाम साथियों देखिए शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपन ने ऑफलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन में इसका जिक्र नहीं किया था। हाँ, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो न्यूनतम संख्या है, क्या संख्या है, न्यूनतम संख्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। कहां से क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आया है। कहां से क्वेश्चन आया था आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आया था। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो क्वेश्चन हैं वो साथियों आप देखेंगे कि अयेरा अधिकतम अयुग्मित और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निम्न किसकी होगी, निम्नतम किसकी संख्या होगी, तो देख लीजिए आपसे यहां से रिलेटेड क्लास नंबर 19 D&F ब्लॉक से सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है, 2 ऑप्शन चेंज हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेंज हुए, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें न्यूनतम होंगे, किसमें अधिकतम होंगे, विस्तार से आपको मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने से संबंधित क्वेश्चन बना था। सीधा क्वेश्चन कहां छपाए, यहां से क्वेश्चन छपाए, क्लास नंबर अपनी कौन सी, 19वीं क्लास से। देखते हैं नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके कारण डाइमर, डाइमर का मतलब क्या होता है, द्विलक, क्या बनाता है आपका, द्विलक बनाता है। और द्विलक क्यों बनाता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। कौन सा, हाइड्रोजन बंध, एक ही अणु के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध उसके कहते हैं अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध के द्वारा बनाता है, अर्थात H2 बॉन्ड एक ही तत्व के द्वारा। तो मैंने बताया था द्विलक मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की इकाइयां होती हैं, द्विलक बनाने के कारण उसका क्या होता है, अणुभार दुगुना हो जाता है वाष्प अवस्था में। तो आपकी ये रहा आपका एसिटिक अम्ल है, और अम्ल की संबंधित है आपका, अम्ल है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, विद्युत अपघटन संबंधित, लेकिन इसका क्या होता है, अपन ने यहां जिक्र किया था कि जो एसिटिक अम्ल है उसका अणुभार 60 की जगह 120 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आणविक संगुणन होता है साथियों। आणविक संगुणन क्या होता है, तो मैंने यहां लिखा था 60 का 120 हो जाता है, और द्विलक का निर्माण करता है, कौन करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका क्या करता है, द्विलक का निर्माण करता है। और द्विलक का निर्माण किसके कारण, ये लिखा हुआ पड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कौन सा हाइड्रोजन बंध, एक ही तत्व में होगा तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, वो कहलाता है आपका। सीधा क्वेश्चन यहां से सभा साथियों। आगे देखिए, ये सब रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, आपको सीधे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो आप लैक्टिक अम्ल आप सब जानते हैं, आपको बहुत पढ़ा हुआ है, नॉर्मल कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइड बॉन्ड वाला, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पढ़ा है उस टाइम भी कहा था इंपॉर्टेंट था। एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक क्या है, यूरिया है। कहां से क्वेश्चन आया सर, बताओ तो सही हमको। हर एक क्वेश्चन का मैं एविडेंस दूंगा साथियों। देखते हैं क्लास नंबर 5, कौन सी है, क्लास नंबर 5 सोइल केमिस्ट्री की फर्टिलाइजर। क्लास नंबर 5 सोइल केमिस्ट्री फर्टिलाइजर का सोनी सर ने सीधा क्वेश्चन करवाया है। एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक हैं, कौन सा है, यूरिया। जेड ने क्या क्वेश्चन पूछा है,
एमाइड बॉन्ड वाला जैव उर्वरक है यूरिया, तो ये रहा आपका यूरिया। सीधा पहला इक्वेशन क्लास नंबर 5 का पहला क्वेश्चन चेक करना आप, यही सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन बनाया है जेट वालों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण धातु सबसे सूक्ष्म उत्प्रेरक गुण की किस क्षमता का? उत्प्रेरक गुण है, उसके एक रंगीन गुण है, उसके चुंबकीय गुण है, उसके साथियों आपके संकुल प्रवृत्ति के हैं, उत्प्रेरक हैं। तो उत्प्रेरक और संकुल प्रवृत्ति किस कारण होती है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण होती हैं। कई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने को कहते हैं। अपने साथ तक उसमें आंसर की में ये टिक ये भी लगाया था, ये भी सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर था वो कौन सा है? कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपनाने और कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण क्या होता है? उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं, वो संक्रमण धातु कहलाती हैं। उसका क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण धातु क्या होती है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्लास 19 D&F ब्लॉक एलिमेंट्स और क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट साथियों, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग 11 क्वेश्चन था। क्यों? अपने को पता है ये आपके कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस या किस कारण होता है? सर दूध में उपस्थित प्रोटीन के कारण क्या होता है? अपने पढ़ा था कि दूध में कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। तो केसिन कारण सीधा क्वेश्चन था कि दुग्ध प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध प्रोटीन को किससे? केसिन के नाम जाना जाता है। क्लास नंबर 17 बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्लियर थे अपने शानदार तरीके से के बारे में। दूध की कौन सी? केसिन प्रोटीन है। शानदार तरीके से को अपन ने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राथमिक एमिनो एसिड क्रिया करने पर एसिड एनाइड देता है, एमाइड देता है, लेकिन इसको अपन ने ऑफलाइन में जिक्र किया है, ऑनलाइन में इसका जिक्र नहीं किया है। प्राकृतिक खाद्य रंग होते हैं, इसका अपन जिक्र खाद्य रंग की ऑफलाइन स्लाइड में कर रखे हैं, कैरोटीन के कारण होता है, ये भी देख चुके थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन सोडियम जलता है, हाइड्रोजन गैस जलती है। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ये अपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसमें पढ़ा था सहज प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। बिल्कुल सर नेगेटिव होता है। तापीय धारिता, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा अवस्था क्या है? अवस्था सर है, बिल्कुल सर अवस्था फलन कहलाते हैं। एक सहज अभिक्रिया प्रकृति में प्रवृत्ति नहीं होती सर, अणु उत्क्रमण होती है, ये गलत था। बाकी सब पढ़ रखे, इसको आप थर्मोडायनेमिक्स क्लास जाके देखेंगे, उसमें तमाम तरीके से क्वेश्चन रिलेटेड था, मिल जाएगा। और अपन ने गैन और विस्तृत गुण का ये सम्मत एग्जाम्पल रहे आपके आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, बिल्कुल है सर अवस्था फलन, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसको उपयोग में लेते हैं? देखिए साथियों, अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। क्या मिलाते हैं अम्लीय मृदा का सुधार के लिए सर? चूने वाले पदार्थ। क्या मिलाते हैं? चूना वाला पदार्थ मिलाते हैं। तो ये रहा आपका सोना वाला पदार्थ। अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण किसके द्वारा है? चूने के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल हूबहू प्रश्न साथियों, सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। 25 के 25 क्वेश्चन आप देखेंगे वास्तव में क्या ऑनलाइन में 1 महीने या 1.5 महीने में जितनी क्लासें ली हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको इतने सारे जेट के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अपेक्स एग्री क्लासेस में ऑफलाइन माध्यम से लॉन्ग ईयर बेस में टॉप रैंक के साथ विद्यार्थियों को निकालने की हमारी टीम क्षमता रखती है, हमारी टीम ताकत रखती है कि आपको जेट के अंतर्गत टॉप राजस्थान के अंतर्गत रिजल्ट देने वाली संस्थान अपेक्स एग्री क्लासेज हैं। आप अपना भी भाग्य यदि आजमाना चाहते हैं तो जल्दी से अपेक्स एग्री क्लासेज में आप एडमिशन लेकर के अपनी सीट निश्चित करके जल्द ही अपनी पढ़ाई को नई धार और नई दिशा दीजिए। साथियों, हम आपके लिए कर रहे हैं, पिछले 2 मिनट लगातार आपके लिए ऑनलाइन माध्यम से लगे हुए थे। अब भी आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन ज्यादा कहां से पढ़े हैं, कहां से उठे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए, हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कितने क्वेश्चन पढ़े हैं उसके हम आपने जिक्र कर रहे हैं। सीधा सा क्वेश्चन था आपका 17वां, मृदा विज्ञान का जो जगराता, सोनी सर ने जगराता लिया था मृदा विज्ञान का। रात को 10 बजे तक आपके लिए दिन रात एक करके पूरी टीम मेहनत कर दी। उसी मेहनत का फल आपके सामने है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है चूना वाले पत्थरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के द्वारा कौन सा नाइट्रोजन शक्कर का हिस्सा नहीं है? ये ऑफलाइन में पढ़ाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के विमुक्त होना समझते हैं भाई, स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन है, ये नहीं है, लेकिन इसका जिक्र अपने ऑनलाइन सीधे क्वेश्चन के माध्यम से नहीं किया था। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ब्रोमीन की संरचना पी ब्लॉक आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, एक कार्बनिक यौगिक जो ओजोनी अपघटन के द्वारा उत्पाद में से क्या देता है? फॉर्मेल्डिहाइड देता है, HCHO देता है। मतलब कहीं ना कहीं कौन देगी? HCSO। 2 एल्डिहाइड की इकाई बनाएगा
तो कौन देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। इसके आगे कोई ना कोई यौगिक जुड़ा हुआ होगा, उसे कौन सा कहते हैं साथियों? एथाइलिक बंध या वाइनिलिक बंध या आइसोप्रोपिल, कौन सा? वाइनिल समूह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाइनिल समूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाइनिल समूह कहा जाता है। उसका जिक्र आप देख लिए। ये रहा आपका ओजोनी अपघटन। मैंने रिवीजन सीरीज थी जो आपका महामैराथन क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 164, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको ओजोनी अपघटन, आपके कीटोन का निर्माण किया था, लेकिन आपको क्या करना है? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करना था। और साथ ही साथ जो वाइनिलिक हैलाइड था, ये रहा उसका सूत्र है कि डबल बॉन्ड था, उसके साथ में कोई हैलाइड समूह जुड़ा था, उसे कहते हैं वाइनिलिक, अर्थात CH2CS वो समूह कहलाता है, आपका वाइनिलिक ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीधा प्रश्न, बिल्कुल लैंग्वेज भी। ऐसे तमाम क्वेश्चन उनकी जेट एग्जाम में लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई। अपनी क्लास में जो लैंग्वेज लिखी गई थी, जो ऑप्शंस दिए गए थे, वो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए गए थे। आदर्श गैस के रुद्धोष्म विस्तार में सूत्र होगा। देख लीजिए साथियों, इसका आंसर आपके सामने था। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होगा? W बराबर डेल E। कैसे हुआ था? क्लास नंबर 15 आयनिक साम्यावस्था मामला सार मैंने करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 10वां साथियों। कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, क्लास 15वीं। सीधा पूरा एक्सप्रेशन, ये आपके ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूरा समझाया हुआ था। समझाने के बाद में डेल E बराबर U होता है। कई तमाम इंस्टीट्यूट ने, बड़े बड़े नामचीन इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत बताया साथियों। आप चेक कर सकते हैं, जो अपने अपने बड़े बड़े ढिंडोरे पीट रहे हैं, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर तक गलत बताया साथियों। सही आंसर होगा आंसर बी होगा। किस प्रकार होगा? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम डेल E बराबर Q प्लस W होता है। Q अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें ऊष्मा क्या होती है? मान शून्य होता है, तो क्या होगा? डेल E बराबर W होगा, और W बराबर क्या होगी? डेल E होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। आपके सामने इसका आंसर था जेड का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप अनिश्चितता का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, सूत्र भी लिखा है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक कौन है? एस्प्रिन है। एनाल्जेसिक आपकी एस्प्रिन है। हमें किस तरीके से पता चलेगा सर इसको ही एस्प्रिन कहते हैं? इसका नाम क्या था? देखिए आपसे, ये मैंने लिखा था। एस्प्रिन क्या है? ये रहा एस्प्रिन। एस्प्रिन का नाम होता है एसाइटल सैलिसाइलिक अम्ल, और इसकी संरचना ये होती है, ये देख लीजिए संरचना आप, इसकी संरचना ये होती है COCH3COS, COCH3COS, ये इसकी एसाइटल सैलिसाइलिक अम्ल इसकी संरचना होती है। ये एक एस्प्रिन है, तो सर इसमें तो ये लिखा हुआ एनाल्जेसिक है, एस्प्रिन का नाम नहीं है। देखिए साथियों, ये एस्प्रिन है, इसका नाम एनाल्जेसिक है। मैराथन क्लास नंबर 1 क्वेश्चन नंबर आपका 21, और साथ ही साथ एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री क्लास नंबर, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी स्लाइड पीड़ाहारी है। एनाल्जेसिक मैंने शानदार तरीके से बताया था। अस्वापक और स्वापक, अस्वापक ज्यादा इसका आदि नहीं होता है नशे का, कौन सा है? एस्प्रिन है। एनाल्जेसिक कौन है? एस्प्रिन है। और एस्प्रिन का ये रहा आपका सूत्र, ये आपका नाम, और ये रहा आपका जेट का क्वेश्चन, सीधा अपने ऑनलाइन क्लासेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। हाँ, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी है ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों? नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन के अधिक होती हैं, क्यों? क्योंकि आधे भरे हुए कक्षक के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण, मैंने कहा था अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण क्या होती है? आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ये रहा क्वेश्चन क्लास नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11। नाइट्रोजन के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा की अपेक्षा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया था मैंने, और बताया था, वीडियो देख लेना जाकर के, पूरा समझाया था। अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, लेकिन यह आंसर था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना है पी कक्षक से, आधे भरे हुए कक्षक से निकालना पड़ रहा है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका प्रथम आयनन का मान क्या होगा? अधिक होगा। आपको पूर्ण रूप से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जल्दी से। डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 26वां। 40 क्वेश्चन आए हैं, मैं 40 के 40 क्वेश्चन में से हमारे जो 25 क्वेश्चन जो आए हैं उन क्वेश्चनों का जिक्र करने के लिए आया हूं। बाकी मैंने
कंप्लीट आंसर शीट, आंसर की सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पे कंप्लीट तरीके से पढ़िए। और तमाम साथियों के लिए जो कितनी कट ऑफ रहेगी, पेपर का लेवल क्या था, कितने क्वेश्चन कठिन थे, कितने सिंपल्स थे, उन सब का एनालिसिस का वीडियो है, विस्तृत आपका वीडियो है, इसी चैनल पे हमारे HOD सोनी सर ने लिया है, शानदार तरीके से एक्सप्लेन के साथ आपको बताया गया है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, DAP का उर्वरक है, अपन को जानते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट को DAP कहा जाता है। सर आपने कहां करवाया था? ये रही क्लास 5 किसकी? सोइल केमिस्ट्री। सोनी सर ने सीधी क्लास ली है। क्लास 5 सोइल केमिस्ट्री फर्टिलाइजर टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें सीधा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ DAP, और कौन सा है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट था, यह DAP का सूत्र है। सीधा वो क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं। DAP का उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये रहा DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हूबहू। हम कह रहे हैं हम झूठे वादे हमें करना पसंद नहीं है, हम जो वास्तविकता पे काम करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं, जो है वो 100% सत्य हैं। इसीलिए तमाम साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर आपने ऑनलाइन पढ़ाया उसमें से कितना आया, क्या क्वेश्चन आया? ऑफलाइन में से 100% पेपर ऑफलाइन में से ही बना है। बिल्कुल 4 क्वेश्चंस थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे, उनको भी हमने CUT वाले बच्चों को नोट्स देकर पढ़ाया था। CUT में पूरा 100% पेपर आया, उन्हें पढ़ा दिया गया। लेकिन साथियों, ऑनलाइन क्लास में से आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके सामने एविडेंस पेश कर रहा हूं। निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार कीजिए। कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया के प्रति, SN1 अभिक्रिया का प्रति सबसे अधिक कौन सा होता है? रेजोनेंस के द्वारा होता है, और आपको बताया गया था। फिर 2 डिग्री कौन सा होता है? 1 डिग्री SN1 के लिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये रहा सूत्र आपका SN1 और SN2 दोनों के लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN2 क्रियाशीलता, मुक्त मूलक, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, सबका मैंने आपको पूरा सूत्र यहां लिखा रखता, और कहा भी था सीधा इनके क्वेश्चंस आएगा, क्रियाशील क्वेश्चंस, क्लास रिवीजन सीरीज क्वेश्चन नंबर 127। कौन सा है? 127 क्वेश्चन नंबर रिवीजन सीरीज में जाकर देख सकते हैं, सीधा क्वेश्चंस बनाता और कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपका जैव का जेट का क्वेश्चंस 28% ध्यान रखना। फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ या ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप किसके गठन के कारण देता है? 2,4,6 है ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। हेलोजनीकरण अभिक्रिया देखो आपके सामने, क्लास नंबर 36 फिनोल ईथर की क्लास, क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कहता है कि फिनोल को जब ब्रोमीन जल के साथ मिलाकर अभिकृत किया जाता है तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। वे अवक्षेप क्या है? ये रही आपके सामने रिएक्शन, और साथियों ये रहा नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 क्लास 36, और साथियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28 जेट का। सिर्फ ऑप्शन चेंज हुए ABCD, बाकी सेम का सेम हूबहू क्वेश्चन सपाए सीधा आपके ऑनलाइन क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आपके लिए। ये क्वेश्चन रहा 29वां क्वेश्चन, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल और क्लोरोफॉर्म, फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच अभिक्रिया है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया ऊपर वाली? ये ऊपर वाली राइमर-टिमान अभिक्रिया है। राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया क्रियाविधि क्या होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। सर आपने कहां करवाया? क्वेश्चन देखिए क्लास नंबर 36 से, वापस क्वेश्चन 36 दूसरा प्रश्न। फिनोल व क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जलीय एनएच, ये जलीय एनएच कारण क्या बनता है? सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सेलिसिल एल्डिहाइड। और मैंने बताया अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कहलाती है। और राइमर-टिमान की अभिक्रिया, फिनोल का कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेह विस्थापन। उसी का 16वां नंबर क्वेश्चन सीधी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सामने एविडेंस है। साथियों ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसी लगी आपको क्लास? साथियों आपका एक एक कमेंट हमें रिएजेंट की तरह अपने को ऊर्जा वर्धक काम करने के लिए हमें हौसला देता है, हमारी पूरी टीम को। आपका कमेंट हमारे लिए स्वागत योग्य है। शानदार तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए विद्यार्थी हैं क्लास को साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। इसी प्रकार आपके साथ अपेक्षित क्लासेस बहुत ही शानदार और अच्छा करने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30वां क्वेश्चन।
यूरिया के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी बनाती हैं। यूरिया का लगातार उपयोग करेंगे, मिट्टी क्या बनेगी? अम्लीय बनेगी। अब देख लीजिए कैसे सर। क्लास नंबर 5 सॉइल केमिस्ट्री, सोनी सर की क्लास फर्टिलाइजर टॉपिक, एक ही क्लास से 3 या 4 क्वेश्चन बने थे। क्लास नंबर 5 से सॉइल केमिस्ट्री फर्टिलाइजर, किन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा क्या बनती है? अम्लीय बनती है। जस्ट क्या किया है? उल्टा किया है, ऑप्शन को चेंज किया है। किन उर्वरक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है? यूरिया के उपयोग से। इधर क्या पूछा जेठ ने कि यूरिया के लगातार से क्या बनती है? अम्लीय बनती है। सीधा क्वेश्चन था आपका 30वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए। एल्डिहाइड और कीटोन समाहित जस्ता, जस्ता मतलब कौन है? जिंक, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक और आपके लिए सांद्र HCl का उपयोग कौन सी अभिक्रिया के लिए किया जाता है? कैनिजारो, क्लीमेंसन, रोजेनमुंड, वोल्फ-किस्चनर। तो देखिए ये आपकी रोजेनमुंड अभिक्रिया पढ़ाई गई थी सर। इसमें क्या किया जाता है? पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट उपयोग में लिया जाता है सर। इसका मतलब हमारा जिंक प्लस HCl इसमें यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आपके लिए क्लास कौन सी? ये आपकी रिवीजन क्लास है। मैराथन क्लासेज 162वां और 165वां के दोनों क्वेश्चन यहीं से पुटअप हुए हैं। मैराथन क्लासेज, सुपर मैराथन क्लासेज। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही संबंधित नहीं है? क्या है? बिल्कुल ये सही था। आपकी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया थी। जिंक अमलगम के साथ HCl का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लीमेंसन के लिए। मैंने कहा था इस उत्प्रेरक से क्वेश्चन पूछेगा। वोल्फ-किस्चनर में निनाइड्रीन था, स्टीफेन में टिन HCl था। तो साथियों रोजेनमुंड में क्या था? पैलेडियम प्लस BaSO4। तो क्लीमेंसन अपचयन से क्वेश्चन उठाया सीधा आपने। मैंने कहा था मैंने 4 क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा, 4 में से एक क्वेश्चन उठाया। क्लीमेंसन अपचयन में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो ये रहा आपका, इसका आंसर होगा क्लीमेंसन अपचयन। क्या होगा? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में जिंक प्लस HCl का उपयोग किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन का जिक्र अपने ऑफलाइन में तो किया था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से संबंधित, लेकिन ऑनलाइन में क्वेश्चन को अपन नहीं कर पड़ा था। लेकिन इसका आंसर आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो आप देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? मतलब कौन सा है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। कौन सा यौगिक है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कौन से नियम? जो अष्टक का पालन नियम नहीं करता है। अष्टक नियम का पालन है वो नहीं करते हैं। अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल था आपका B2S6। सर कहां करवाया? लीजिए आपके सामने एविडेंस। क्लास नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 14। कौन से अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? वो यौगिक जिसमें अष्टक नियम पालन के लिए इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। कहां था एग्जांपल? मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका एग्जांपल, पहले से लिखा और क्लास में जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल। B2S6 क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इसमें भी आपका था इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे BF3 है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। ये आपका B2S6 क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। सीधा क्वेश्चन सब पता, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ऐसे यौगिक जो आपके 22वें कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए शानदार प्रश्न, 34वां प्रश्न। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा। कहां करवाया सर? देख लीजिए आप, क्लास नंबर मृदा विज्ञान का जगराता। रात को जगे थे 10-11 बजे तक, जगराता से सीधा क्वेश्चन सोनी सर ने करवाया। जो सॉइल केमिस्ट्री में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, कहां है? करनाल स्थित हैं। 97 क्वेश्चन नंबर 97 मृदा विज्ञान का जगराता। ये रहा आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल हरियाणा। ये रहा आपका करनाल हरियाणा। क्लियर बात? देखते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए साथियों, सब खुशी तब होती है हुबहू प्रश्न, मतलब मेहनत का मजा तब आता है साथियों अपनी क्लासेस से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आपको बिल्कुल 1 महीने में क्रैश कोर्स करवाया गया। उसमें से पूरे राजस्थान के आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को जांच लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए। इतने क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो देख लेना, यही मिलने वाले आपको अपेक्स क्लासेस में। मतलब 10-15 प्रश्न मिल जाए, हुबहू प्रश्न पत्र है। मतलब आपको 40 में से 4 आउट ऑफ कोर्स 36 क्वेश्चन हैं। आपके 36 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे
कि 25% मिले, 25 में से 5 क्वेश्चन रिलेटेड थे, लेकिन 5% क्या थे, रिलेटेड, आपको रिलेटेड मिले, मतलब कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए मिले थे, रिलेटेड मिले हैं। लेकिन साथियों 20 क्वेश्चंस तो हूबहू, मतलब हूबहू सीधे वैसे के वैसे मिले, मात्रा भी चेंज नहीं। अब आईयूपीसी नाम देख लीजिए, CBR, CS2, CS2, CS 2, CS3 है का आईयूपीसी नाम है। ये किसने पूछा है, जेट ने पूछा है। ये सी सीरीज की बात करें अपन, जेट का क्वेश्चन है, इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाम होगा। तो अपन ने कहां किया था, देखिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 17वां, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17वां, सेम क्वेश्चन सेम सूत्र, और मैंने यहां पूरा एक्सप्लेन करके समझाया भी था। और 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, सिर्फ चारों ऑप्शन है ऊपर नीचे की, लेकिन साथियों देख लीजिए सीधा आईयूपीसी नाम का हूबहू प्रश्न आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये आप सब जानते हैं, आप सब मानते हैं, ये सब आपका साथ, समर्पण और सहयोग, और हमारी अपेक्स एग्री क्लासेस की पूरी टीम का जो टीम वर्क है, उनकी मेहनत है, वो ही उसका नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां रिलेटेड क्वेश्चन कि लुईस अम्ल के रूप में बोरोन हैलाइड की शक्ति का घटता क्रम, मतलब HX कहिए या BX कहिए, उसकी क्रियाशीलता क्रम, HX की क्रियाशीलता पूछिए या बोरोन हाइड्रोजन क्या है, बोरोन BX की क्रियाशीलता का क्रम है। हम जानते हैं साथियों Br3 ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन होता है। ऑप्शन बी राइट था। कैसे सर पता चला, ये रहा क्वेश्चन आपके रिलेटेड रिवीजन सीरीज, क्वेश्चन नंबर 144 जो मैराथन क्लासेस थी, उसमें मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, HX की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा है, ACI आई पूछा नहीं है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये रहा आपका आंसर, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये रहा आपका आंसर, ये रहा क्वेश्चन। एलोजन क्रियाशीलता भी बताई थी मैंने, और ऊपर लिखा क्या लगाया है, इंपॉर्टेंट भी लगवाया है, तो इंपॉर्टेंट लिखा क्वेश्चन सीधा आ जाए। नेक्स्ट 152 है, एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता क्रम लगा था, SX और RX था, इसकी जगह मैंने कहा था R की जगह आपके कोई भी दूसरा तत्व डाल सकता है, सीधा आपका आंसर रहा आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, 37 क्वेश्चन क्या पूछा है, रिलेटेड सिर्फ घुमाकर पूछा है। सीधा क्वेश्चन है कि यूरोपियम यौगिकों का दिखाया जाने वाला सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। यूरोपियम कौन सा तत्व है, यूरोपियम सर हमारा लेंथेनाइड तत्व है, सब जानते हैं। तो यूरोपियम का सामान्य पूछा है, लेंथेनाइड तत्व है। और मैंने कहा भी था, इंपोर्टेंट भी लगाया था कि यूरोपियम की ऑक्सीकरण अवस्था या लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण सामान्य कितनी होती है, +3 होती है ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य अवस्था। सर आपने कहां पढ़ाया, दिखाइए हमें जल्दी से। हियर आपका बेस समझिए इंतजाम जो कर रहे हैं, क्लास नंबर 19 D&F ब्लॉक तत्व, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पढ़ाया था किसी कारणवश उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पहले से लगाया गया है, लेंथेनाइड क्या लगाया गया है, ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। इस वीडियो जाके देख लेना, उसमें यह बताया था कि लेंथेनाइड इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। और बोर्ड हो, सही बात बताई थी मैंने, बोर्ड का एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, डी ब्लॉक की बात करेंगे तो लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था वो भूल नहीं पाएगा या मैग्नीज की भूल नहीं पाएगा। और कहा था क्वेश्चन पूछेगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, घुमाकर पूछा, +3 आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन 38वां, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की अवस्था है, नाइट्रोजन आती है आपकी 78, ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। और अपन ने कहां पढ़ा था, देख लीजिए आप, मैंने इसने O2 पूछा, मैंने CO2 की मात्रा पूछ ली, 0.03 था। और साथ ही साथ क्लास नंबर 32 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 4 एविडेंस के रूप में मैंने बताया वायुमंडल में गैसें सर्वाधिक, नाइट्रोजन 78, और यहां लिखा था O2 कितना लिखा है, ये रहा लगभग आपका 28%, क्योंकि एग्जैक्ट मान होते हैं 20.7 या 20.8 होता है, लेकिन लगभग क्या होती हैं 21% आपकी ऑक्सीजन होती हैं। सीधा क्वेश्चन आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पुटअप हुआ है साथियों, क्या कहना चाहेंगे आप। शानदार तरीके से कमेंट और इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को लगे कि वास्तव में अपेक्स एग्री क्लासेस की टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास लेके आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, ये आपका पी ब्लॉक से था, कहां से था, पी ब्लॉक से था, आउट ऑफ कोर्स था, जिसका अपन ने मेंशन नहीं किया है, उस पर अपना अपना हक नहीं जताएंगे। जो था
वास्तविकता है, वास्तविकता पे काम करेंगे, धरातल पे काम करेंगे, एकदम शानदार तरीके से काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे। बेतुकी बातें या बिना बेवजह श्रेय लेने का काम अपेक्स एजुकेशन ग्रुप नहीं करता है। जो वास्तविकता है वही आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेशन नहीं दिखाया जाएगा? ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, थाइसोनेट था, नहीं दिखाएगा। लेकिन साथियों ये क्वेश्चंस भी अपन ने नहीं पढ़ा था। ये थे आपके कितने 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चनों का जो दृश्य था वो मैंने शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। 40 क्वेश्चन में एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स थे। 36 में से, दोबारा लिख रहा हूं, 40 क्वेश्चन, 40 में से 4 थे आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ सिलेबस, और 40 क्वेश्चंस थे टोटल। और 40 में से 36 क्वेश्चंस का मैटर था, उसमें से 25 क्वेश्चंस अपनी ऑनलाइन क्लास से राजस्थान के किसी भी सबसे बड़े बड़े से प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेना और रिव्यू आजमा लेना। इतने एविडेंस के साथ, सबूत के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबूत देने का बारी बात, हम इसको आभास नहीं जानते, लेकिन एक बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि 1.5 महीने की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको 25 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए 20 क्वेश्चन चाहिए, 25 क्वेश्चन टॉप रैंक में आने के लिए चाहिए। यदि पढ़ने वाला विद्यार्थी होता इससे अच्छी रैंक निकाल सकता था। और यदि बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप यदि रैंक निकालना चाहते हो साथियों, तो अपना ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, जो हमारा जुलाई महीने में टारगेट बैच के माध्यम से हम आपको जेट व सीयूटी की कॉमनली तैयारी करवाएंगे, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। तो आप अपना प्रवेश निश्चित कीजिए। जिसका रिजल्ट अपने अपेक्षित उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपके साथ अपेक्स एग्री क्लासेस की पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेगी। आप अपनी तैयारी को, अपने भाग्य को आजमा सकते हैं ऑफलाइन बेस में आकर के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका साथ सहयोग बना रहा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथियों आपके लिए कहना चाहूंगा कि आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगी, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। साथियों दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2 पंक्ति में अंतिम पंक्ति के रूप में पेश कर रहा हूं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कि रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट आपके अनुरूप रहेगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है या आपके प्रश्न हैं या आपकी किसी विज्ञान क्षेत्र से संबंधित आपकी जिज्ञासाएं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं। अपने नन्हे मुन्ने भाई बहनों को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, एडमिशन के लिए आप एक बार अपेक्स एजुकेशन ग्रुप कोड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में अवश्य आप यहाँ मिले, यहाँ पधारें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हॉस्टल व्यवस्थाएं, जो बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट सीसीटीवी युक्त वेल फर्निश्ड शानदार तरीके का हॉस्टल्स हैं। आपका देखकर मन खुश हो जाएगा। साथ साथ हमारी संस्थान, जो हमारे इस संस्थान के चेयरमैन श्रीमान डॉक्टर रामनिवास चौधरी सर के निर्देशन में शानदार तरीके से बेहतरीन टीम के माध्यम से चल रही हैं। साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।